गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 13 है, बीमा एक सामान्य परिचय है, वो चल रहा है। कल हमने सामाजिक सुरक्षा में बीमा की भूमिका के बारे में पढ़ा था और उसके 5 बिंदुओं का अध्ययन किया था। जो पांचों हमारा बिंदु था, अपंग आश्रितों की सुरक्षा या अपंग जो आश्रित है उनको सुरक्षा, इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद में पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 का अध्ययन है वो हम आज करेंगे। तो अपंग आश्रितों को सुरक्षा, जैसा आपको बच्चों पता है, आजकल बीमा कंपनियां या बीमाकर्ता द्वारा ऐसे विशेष बीमा पत्र है वो ऐसे अभिभावकों के लिए जारी किए जाते हैं जिनका कोई न कोई आश्रित है वो अपंग हो, विकलांग हो। तो ऐसे बीमा पत्रों में उन अभिभावकों का जो नॉमिनी है, वह नॉमिनी उन अपंग को या विकलांग को बनाया जाता है, जबकि अभिभावक का बीमा कराया जाता है और अभिभावक है वो प्रीमियम की राशि है वो देता है। यदि उस अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने की दशा में जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए जो अपंग आश्रित है उसको बीमा राशि और अन्य परिपक्व राशि प्राप्त हो जाती है। तो आजकल बीमा संस्था या बीमाकर्ता द्वारा ऐसे बीमा पत्र जारी किए जाते हैं जिसमें बीमित अभिभावक को बनाया जाता है और ऐसे अभिभावक को बीमित बनाया जाता है जिनका कोई आश्रित है वो विकलांग हो, अपंग हो। ऐसे अभिभावकों का बीमा किया जाता है। अभिभावक है वो प्रीमियम चुकाते हैं और ऐसे में अभिभावक की यदि मृत्यु हो जाए तो उसके अपंग आश्रित को, उसके विकलांग आश्रित को संपूर्ण बीमा राशि और अन्य जो राशियां हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो जीवन बीमा निगम ने, जो जीवन बीमा निगम है या जिसे हम LIC कहते हैं, जीवन बीमा निगम या LIC के द्वारा जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे विशेष बीमा पत्र जारी किए गए हैं। तो जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम के द्वारा जीवन आधार, जीवन आधार और जीवन विश्वास, जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे विशेष बीमा पत्र है वो जारी किए गए हैं। तो जीवन बीमा निगम ने जीवन आधार, भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन आधार और जीवन विश्वास ऐसे 2 विशेष बीमा पत्र है वो ऐसे अभिभावकों के लिए बीमा पत्र है वो जारी किए हैं जिनका कोई न कोई आश्रित होता है, वो विकलांग हो या अपंग हो। तो ऐसे अभिभावकों का बीमा किया जाता है और जो नॉमिनी है वो विकलांग या अपंग आश्रित को बनाया जाता है। यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो बीमा की संपूर्ण राशि और अन्य परिपक्व राशि है वो उस अपंग या विकलांग उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन आधार और जीवन विश्वास 2 ऐसे ही विशेष बीमा पत्र है
वो ऐसे अभिभावकों के लिए जारी किए गए हैं या जारी किए हैं जिनका कोई आश्रित है वो विकलांग होता है। अगला है पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। पेशेवर व्यक्ति, जो पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं? जो किसी न किसी संस्था या संगठन से जुड़ा हुआ होता हो और अपने कार्य के बदले मोटी तनख्वाह या खूब पैसा लेता हो, तो ऐसे पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा। तो पेशेवर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, काम के बदले उसे फीस अच्छी मिलती है, चाहे वकील हो, केस के बदले अच्छी वो रकम लेता है, आदि से अनजाने में यदि डॉक्टर से या वकील से आदि से यदि कोई अनजाने में गलती हो जाए तो उससे उत्पन्न होने वाले दायित्वों के लिए वे अपना जीवन बीमा करवाकर पूर्णतः सुरक्षित हो जाती हैं। तो पेशेवर व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, यदि अनजाने में उनसे भी कोई भूल हो जाती है तो उसके कारण जो दायित्व उत्पन्न होती हैं उन दायित्वों का वे अपना पहले से बीमा करवा लेते हैं और वो सुरक्षित हो जाते हैं तथा उनके जीवन में, उनके और उनके परिवार के जीवन में कोई संकट या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। तो पेशेवर व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, इनसे यदि कोई अनजाने में गलती हो जाए तो वो गलती के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न दायित्व होते हैं उसके लिए वे अपना बीमा करवाकर पूर्णतः सुरक्षित हो जाती हैं तथा उनके जीवन में कोई संकट या व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। तो पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा है वो बीमा के द्वारा होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी इंसान है वो गलती कर सकता है, तो पेशेवर जो काम के बदले मोटी तनख्वाह लेता है या खूब पैसा लेता है, ऐसे पेशेवर व्यक्ति जो नामचीन डॉक्टर हैं या वकील हैं, यदि उनसे अनजाने में कोई गलती हो जाए और उसके कारण जो दायित्व होते हैं वो दायित्व के लिए अपना बीमा करवा लेते हैं और अपने जीवन को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, जिससे क्या होता है उनके जीवन में कोई भी संकट या व्यवधान है वो उत्पन्न नहीं होता। तीसरा है आज का पॉइंट या 7वां पॉइंट, बेरोजगारी की दशा में, बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। भीख में बेरोजगारी बीमा नहीं है। यदि हम भीख में बेरोजगारी देखते हैं तो वो नहीं मानी जाएगी। भीख में बेरोजगारी बीमा नहीं है, किंतु कुछ विकसित देशों में बेरोजगारी बीमा की सुविधा है। कुछ यूरोपीय देशों और कुछ अमेरिकी देशों में, लातिन अमेरिकी देशों में बेरोजगारी बीमा की सुविधा है। यूरोपीय देशों में विशेषकर जब किसी बीमित कर्मचारी को रोजगार से बाहर, यदि वो बीमित है और यदि उसको रोजगार से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया जाता है या छटनी कर दी जाती है या जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति दी जाती है। यद्यपि भीख में बेरोजगारी बीमा नहीं है, भीख है उसको हम बेरोजगारी बीमा में नहीं मान सकते, किंतु जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपीय देशों में बेरोजगारी भत्ता या बेरोजगारी बीमा है वो किया जाता है। जब किसी बीमित कर्मचारी को रोजगार से बाहर कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसकी छटनी हो जाती है या जबरन छुट्टी हो जाती है, तो उसे एक निर्धारित अवधि के लिए एक निर्धारित सुविधा के लिए, एक निर्धारित अवधि के लिए और सुविधा के लिए निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति है वो की जाती है। तो बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा, जैसा कि हमारा आज का दूसरा बिंदु है, पेशेवर व्यक्तियों की सुरक्षा, दूसरा है बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। तो बेरोजगार यदि हो जाए या कुछ समय के लिए उसे रोजगार से बाहर कर दिया जाए, जब ये उसे छंटनी हो जाए कर्मचारी की, या उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाए, तो उसे एक निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। तो उसे निर्धारित अवधि के लिए और निर्धारित अवधि के लिए
निर्धारित अवधि के लिए और निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति है वो की जाती है। तो निर्धारित अवधि के लिए और निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति है वो की जाती है। तो बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि विकसित देशों में बेरोजगार होने पर उसे बीमा की सुविधा दी जाती है। जब किसी बीमित कर्मचारी को रोजगार से बाहर कर दिया जाता है, जबरन बाहर कर दी जाती है या छंटनी कर दी जाती है या जबरन उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है, तो उसे निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है। अगला है सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा। सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा। सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन है वो सुरक्षा कैसे होती है भाई? कई व्यवसायी और व्यावसायिक संस्थाएं कई खतरनाक निर्माण कार्य करते हैं, उसका संचालन कर उत्पादन करते हैं, जैसे कि खतरनाक पदार्थ, द्रव्य, तेजाब, यूरिया या अन्य प्रकार की कीटनाशक पदार्थ या गैसों आदि का उत्पादन करती हैं। इन प्रक्रियाओं में आपको पता है अधिक खतरा होता है। कई खतरनाक पदार्थ जैसे कि द्रव्य, गैस आदि का भी लाया जाता है, काम में लाया जाता है और उन्हें उपयोग में भी लाया जाता है। इससे क्या होता है? जन सामान्य को शारीरिक क्षति पहुंच सकती है। जन सामान्य को शारीरिक क्षति पहुंच सकती है और आम जनता में भी कुछ लोग हैं वो मर जाते हैं। आम जनता में भी कुछ लोग मर जाते हैं। ऐसे में व्यवसायी या व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे बचने के लिए जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं या व्यावसायिक निगम हैं वो सार्वजनिक दायित्व बीमा करवा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा, तो जैसे मैंने आपको बताया कई व्यवसायी है जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो कई खतरनाक गैस से या खतरनाक पदार्थ, यूरिया, इसके अलावा पेंट बनाने वाली कंपनियां, तेजाब बनाने वाली कंपनियां, इससे क्या होता है ये उनका उत्पादन करती है और उपयोग में इस्तेमाल करती है। इससे क्या होता है जन सामान्य को शारीरिक क्षति हो सकती है या जन सामान्य की सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे व्यावसायिक संस्था या ऐसे व्यावसायिक निगम पहले से ही क्या करती है, क्योंकि यदि उन्हें कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीधे सीधे उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो ऐसी संस्थाएं क्या करती है, ऐसे व्यवसायी या संस्थाएं क्या करती है, पहले से ही सार्वजनिक दायित्व बीमा है वो करवा लेती है। तो कई व्यवसायी या व्यावसायिक संस्थाएं कई खतरनाक निर्माण कार्य संचालित करती है और उत्पादन करती है। इस प्रक्रिया के द्वारा खतरनाक केमिकल, रसायन, कीटनाशक पदार्थ, तेजाब, पेंट आदि का निर्माण किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। इससे जन सामान्य जो पब्लिक होती है, सामान्य पब्लिक होती है, लोकल पब्लिक होती है, उसको शारीरिक क्षति हो सकती है या शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है और आम जनता में कुछ व्यक्ति है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे व्यवसायी या व्यावसायिक संस्था को सीधे सीधे उत्तरदायी ठहराया जाता है। इससे बचने के लिए, उत्तरदायित्व से बचने के लिए वो व्यवसायी या व्यावसायिक संस्था है वो सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन बीमा करवा कर अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो ऐसे में व्यवसायी या व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तरदायी सीधे माना जाता है। इससे बचने के लिए व्यवसायी या व्यावसायिक संस्था है वो सार्वजनिक दायित्व बीमा है वो करवाती है, सार्वजनिक दायित्व बीमा है वो करवाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यवसायी या व्यावसायिक संस्था को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इससे बचने के लिए जो व्यवसायी या व्यावसायिक संस्था जो खतरनाक केमिकल, रसायन, पेंट, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का जो निर्माण कर रही है उन्हें सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो इससे बचने के लिए वो व्यावसायिक समूह या व्यावसायिक संस्था है वो सार्वजनिक दायित्व बीमा
करवा लेते हैं और जिससे उन्हें क्षतिपूर्ति है वो हो जाती है। भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा। अब भारत में जैसा मैंने इन बिंदुओं को तो अभी समझा दिया, पेशे व्यक्तियों की सुरक्षा, बेरोजगारी की दशा में सुरक्षा, सार्वजनिक दायित्व बीमा के अधीन सुरक्षा, और भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा जिसमें हमने जीवन बीमा निगम, जीवन आधार और जीवन विश्वास के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे बिंदु है भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू इंश्योरेंस। भारत में बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनेक योजनाएं हैं जिनमें निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजना, जिसमें केवल बीमित का अंशदान होता है, तो केवल बीमित के अंशदान यानी उसके सहयोग से जो वो प्रीमियम बढ़ता है, अंशदान द्वारा संचालित चलाई जा रही योजनाएं केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजनाएं, केवल बीमित के अंशदान उसके सहयोग से संचालित योजनाएं, उसके सहयोग से चल रही योजनाएं, तो केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजना कौन सी है? इन योजनाओं में बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। तो इन योजनाओं में क्या करता है? बीमित क्या करता है? स्वयं। तो स्वयं केवल बीमित के अंशदान द्वारा संचालित योजनाएं कौन कौन सी बेटा? इसमें बीमित स्वयं प्रीमियम का भुगतान करता है तथा अपने और अपने परिवार आश्रित की सुरक्षा व्यवस्था है वो करता है। इन योजनाओं में बीमित क्या करता है? स्वयं का बीमा प्रीमियम है वो लेता है, बीमा के तहत प्रीमियम का भुगतान करता है और अपने आश्रितों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एवं निजी क्षेत्र में जो बीमा करता है, LIC और निजी क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां हैं बीमा करता है, वो आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्रों, अवधि पार बीमा पत्रों, इन तीनों बीमा पत्रों में से 2 या 3 की विशेषताओं से विकसित मिश्रित बीमा पत्रों के अधीन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है और बीमितों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें प्रीमियम बीमा करता स्वयं देता है और उनके अभिभावक द्वारा या उनके अभिभावकों द्वारा उनका प्रीमियम है वो दिया जाता है। इसमें प्रीमियम बीमाकर्ता द्वारा दिया जाता है और या उनके अभिभावकों द्वारा भी दिया जा सकता है। तो इन योजनाओं में बीमित स्वयं ही क्या करवाता है? प्रीमियम का भुगतान करता है और अपने आश्रितों की सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा और निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो बीमा कंपनियां हैं वो बीमा करता आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्रों, अवधि बीमा पत्र, इन तीनों बीमा पत्र में से कोई 2 या 3 की विशेषताओं से विकसित एक मिश्रित बीमा पत्र है, उसके अधीन बीमा सुविधा प्रदान करती है जिससे बीमितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे जो प्रीमियम होता है वो बीमाकर्ता स्वयं भुगतान करता है या स्वयं है वो देता है या उनके अभिभावक नाना नानी दादा दादी द्वारा भी प्रीमियम का भुगतान है वो किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण है। केवल बीमितों की अंशदान द्वारा, ये केवल बीमितों की अंशदान से ये संचालित है, ये योजना चलाई जा रही है भारत में। इस योजना में बीमित स्वयं की बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है और उसके परिवार, उनके आश्रित, उनकी पत्नी या बच्चों को सुरक्षा मिल जाती है। भारत में LIC और निजी क्षेत्र में जो भी भारत में कंपनियां हैं, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, बजाज एलियांस,
टाटा जैसी कंपनियां भी आ गई है बीमा क्षेत्र में, रिलायंस भी आ गई है बीमा क्षेत्र में। तो बीमा पत्र अवधि बीमा पत्रों, इन तीनों बीमा पत्रों में से 2 या 3 की विशेषताओं से मिश्रित होकर बीमा पत्र है वो जारी किए जाते हैं, और इससे उनके जो बीमा सुविधा प्राप्त जो बीमित है और उसके परिवार को सुविधा प्रदान की जाती है। तो मिश्रित बीमा पत्रों के अधीन बीमा सुविधा प्रदान करके उनके आश्रितों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें प्रीमियम का भुगतान, इसमें प्रीमियम है उसका भुगतान या तो बीमित स्वयं करता है या उसके जो अभिभावक हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं और दादा दादी भी हो सकते हैं, उनके द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। तो इन योजनाओं में बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है और अपने परिवार की सुरक्षा प्राप्त करता है, जिसमें जो विषय है वो बीमित को माना जाता है। बीमित है वह प्रीमियम का भुगतान करता है और उस भुगतान के बदले उसके परिवार, उसके आश्रित, उसकी पति या उसकी पत्नी या उसके बच्चों को सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। इसमें प्रीमियम या तो बीमाकर्ता द्वारा स्वयं प्रीमियम है वो बीमाकर्ता स्वयं या उनके अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। तो बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, इसमें बीमित स्वयं ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। इससे उनके और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा है वो मिल जाती है, उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा है वो मिल जाती है। LIC और जो भारत में अन्य जो निजी बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा ये बीमा है वो किया जाता है, जिसमें प्रीमियम का भुगतान बीमित स्वयं या उसके अभिभावक द्वारा भी किया जा सकता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया है, इसको लिखना, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।